हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 क्लास 7th बिहार बोर्ड की मैथ की बुक से। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों को जोड़ें। ठीक है, यहाँ पर हमें एडिशन करना है। ठीक है, यानी कि जो व्यंजक ये दिया हुआ है और ये दोनों, इस दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 6AB एवं 7BA। तो देखो AB लिखोगे या फिर BA लिखोगे, ये दोनों आपका बराबर होगा, यानी कि AB BA दोनों बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद हमें ऐड करना है यहाँ पर, तो 6AB प्लस 7, इसको BA को हम लोग AB लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 6 और 7 इसको हम लोग नॉर्मल ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग आम एडिशन करते हैं हम लोग, ठीक है, इंटीजर्स का, वैसे इसको भी काम करना है आपका। क्या करेंगे, 6 + 7 13, तो 13AB ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे बनाएंगे इसको। 8x² दिया हुआ है और इसमें ऐड करना है आपको किसे, -4x² को ऐड करना है। देखो ऐड करने से पहले आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है कि इसका जो वेरिएबल दिया गया है, इसका जो चर दिया गया है, क्या इसके चर के बराबर है या नहीं है। मतलब ये दोनों जो पद दिया गया वो समान पद है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखो x² दिया हुआ है, यहाँ भी आपका x² है। अगर यहाँ पर कोई और चीज़ होता, यहाँ कुछ और होता, तो फिर इसको ऐड नहीं कर पाते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, बट यहाँ पर अभी हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8x² प्लस, और ये माइनस, ये ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के हटने से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, -4x²। अब ये आपका ये x² तो आपको लिखना ही है, बस आपको नॉर्मल क्या करना है, 8 में से 4 को घटा देना है। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो 4x², यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है यहाँ पर, देखो तीसरा क्वेश्चन में कहता है x एवं y-4 को ऐड करना है। ठीक है, x एवं y-4 को, तो देखो x में प्लस करना है किसको, तो y-4 को ऐड करना है। ठीक है, क्या करेंगे, x लिख देंगे और प्लस यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसको हटाएंगे। इसको हटाएंगे, जैसे ही ब्रैकेट जैसे हटेगा इसका क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस यहाँ का मिलके क्या बन जाएगा, प्लस y, और ये माइनस ये प्लस मिलके क्या बन जाएगा, -4। बच्चों एक चीज़ आप ये जो मैंने आपको बताया है, आप इतनी बात याद रखिए कि जब भी ब्रैकेट खोलिएगा यानी कि ब्रैकेट हटाइएगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपका ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका नंबर दिया होगा, ठीक है, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और कब, अगर यहाँ पर माइनस होता है तब, और अगर प्लस रहेगा तो कुछ भी आपको नहीं चेंज करना है। यहाँ पर जैसे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कर देना है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, वो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल प्लस करना है तो आपको प्लस यहाँ पर रख देना है और ब्रैकेट को हटा देना है। ठीक है, y-4 को लिख दिया। अब ये क्या बन जाएगा, देखो x में y ऐड नहीं होगा क्योंकि ये दोनों समान पद नहीं है, तो ये आपका x + y रहेगा और -4, तो यही आपका आंसर ही हो जाएगा। आपको आगे कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि तीनों क्या हो गए, असमान पद हो गए, समान पद नहीं हुए। ठीक है, डी में क्या है आपका, डी में कहता है x - y, और इसमें प्लस करना है y - z को। ठीक है, y - z को, और इसमें प्लस करना है z - x को। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है x - y, y - z एवं z - x। तो हमने क्या किया, x - y लिख दिया प्लस y - z प्लस z - x। अब क्या करोगे यहाँ पर, तो x - y, ठीक है, और ये प्लस y - z प्लस z - x। बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी आपके पास टर्म दिए गए हैं आप उसको एक साथ करके भी कर सकते हो, लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि यहाँ x है और इधर भी x है, दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है कॉफिशिएंट, इसका भी 1 है कॉफिशिएंट, के दोनों तो बराबर है, x यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो y दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो विपरीत चिन्ह है, अपोजिट साइन है, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। यहाँ भी z के पीछे एक में प्लस लगा एक में माइनस लगा, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा 0, मतलब कुछ भी तो नहीं बचा, इसलिए 0 हमने लिख दिया। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर आप x लिखते और ये x - x, फिर यहाँ पर -y और +y,
तो देखो x में से x जाएगा तो 0 ही बचेगा, और माइनस प्लस माइनस यानी कि y में से y जाएगा तो 0 ही बचेगा। तो आप अल्टीमेटली क्या मिलता है आपका आंसर, 0 मिलता है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से कर दोगे एग्जाम में कि x और ये x कैंसिल, y कैंसिल। अगर यहाँ प्लस होता ना तब ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद ई में क्या आपका कहता है, ई में है 3ab माइनस बी, और इसको ऐड करना है आपको किस में, तो 3b माइनस ए बी में, 3b माइनस ए बी में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो 3ab माइनस बी, और ये प्लस डाल के आपको ये लिख देना है 3b माइनस ए बी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका काम क्या होता है कि आपको यहाँ पर देखो ए बी है और यहाँ ए बी है, तो इस दोनों को एक साथ कर दो। ठीक है, यानी कि 3ab और ये माइनस ए बी, फिर क्या है माइनस बी और प्लस 3b। अब देखो यहाँ पर 3ab में से कितना क्या करना है, माइनस करना है, कितना, 1ab माइनस करना है, तो 3ab में से 1ab चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2ab। ठीक है, और ये माइनस है ये प्लस है, यानी कि इसके पीछे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है ना, तो -1 और +3। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 3 में से 1 घटाएगा तो 2 आएगा। ठीक है, लेकिन ये 3 बड़ा है, इसके पीछे प्लस लगा हुआ है तो हम लोग प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो 3 में से 1 गया 2b। ठीक है, तो 2ab प्लस 2b इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एफ में क्या है कि x² माइनस y², और इसको जोड़ना है, क्या जोड़ना है किसमें, y² माइनस x², इस दोनों को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, x² माइनस y² प्लस y² माइनस x²। सेम सिचुएशन फिर से आ गई, x² प्लस में है और x² माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। y² माइनस में है, y² प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, 0। इसका भी आंसर 0 हो गया। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी में क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b², इसको ऐड करना है, किस में ऐड करना है, तो a² माइनस 2ab प्लस b² में ऐड करना है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। अब बच्चों करना क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस a², ये ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है ना, आप बस ब्रैकेट हटा के इसको लिख दीजिए एज इट इज़, 2ab प्लस b²। ठीक है, अब आपको करना क्या है, a² और इधर a², तो a² प्लस a², 2ab, तो ab वाला कौन है, माइनस 2ab प्लस b², और यहाँ भी प्लस b²। हमने क्या किया, जो समान पद थे उसको हमने एक साथ कर दिया है। अब क्या हो जाएगा, a² 2a², देखो प्लस 2ab माइनस 2ab दोनों बराबर है और दोनों का साइन अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या इधर, b² प्लस b², 2b² बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 2b², तो प्लस 2b²। ठीक है, ये जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ भी पहले हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या करोगे, a² प्लस ab प्लस ab², और इस प्लस की वजह से इस सब का साइन आपको सेम रखना है। ठीक है, ब्रैकेट हटा दोगे खाली, माइनस ab प्लस 2ba, तो ba है तो इसको ab भी लिख सकते हो। ठीक है, ba की जगह ab लिख दो, क्योंकि यहाँ पर ab है ना, इसलिए हम लोग ab लिख दिया, प्लस 2a² b²। बच्चों ये ba को आप ba भी लिख सकते हो, ab भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर क्या करो, देखो a² b वाला टर्म कौन सा है, तो a² b वाला टर्म यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो a² b को लिख दो और उसके बाद छोड़ दो ऐसे ही। अब उसका ab लिखो। ठीक है, अब ab वाला कौन सा टर्म है, तो ab वाला टर्म आपका माइनस ab है। ठीक है, तो माइनस ab कर दो, फिर ab² वाला टर्म लिखो, उसका ab² वाला कौन सा टर्म है, तो 2ab², तो 2 नहीं, ये भी नहीं है ना, तो इसमें ab² वाला बस लिख के छोड़ देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, 2ab को लिखना है। ठीक है, तो 2ab लिखने के बाद आपको करना क्या होगा कि ये 2a² b को
बी स्क्वायर को लिख देना है, ठीक है। अब देखोगे तो ए बी प्लस में ए बी माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या आपका, अब कोई ऐड भी नहीं हो रहा है ना। ये देखो ये एक अलग टर्म है, ये भी एक अलग पद है, ये भी एक अलग पद है, ये भी एक अलग पद है ना। किसी के भी जो चर हैं वो मिल नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई में क्या कह रहा है कि आपको ऐड करना है 3x प्लस 11 प्लस 8z को किस में, तो 5x माइनस 7 में। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 11 प्लस 8z, और इस प्लस की वजह से इसको एज इट इज़ उतार दीजिए, प्लस 5x माइनस 7। अब x वाला जो है उसको एक साथ कर दीजिए, 3x और यहाँ 5x, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 11 और ये माइनस 7, ठीक है ना। उसके बाद प्लस 8z, ठीक है। आप चाहो तो 8z को पहले भी लिख सकते हो और 11 माइनस 7 को बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन जाएगा, 3x अब प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, 3 प्लस 5 8 हो गया। उसके बाद प्लस 8z लिख दीजिए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, प्लस माइनस माइनस यानी कि 11 में 7 गया 4, माइनस 4 पहले भी लिख सकते थे, बट हमने इसको 8z को पहले कर दिया और इसको घटा के माइनस 4 हमने बाद। लेकिन यहाँ पर 11 बड़ा में है ना, तो प्लस होगा, इसका साइन प्लस है तो यहाँ भी रिजल्ट में प्लस ही लगेगा, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़ कि जब हम लोग घटाते हैं तो जो बड़े का साइन होता है वही साइन हम लोग रखते हैं आंसर में, ठीक है, डिफरेंस में। तो यहाँ पर 11 बड़ा है और इसके पीछे प्लस है तो हमने प्लस लिखा, यही इसका आंसर है। क्योंकि अब जो है ना सब जो समान पद यानी कि लाइक टर्म नहीं है, समान पद नहीं है, सब असमान पद हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जे क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा इस फर्स्ट प्रॉब्लम का, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, इसमें ऐड करना है किसको, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 को, और इसमें सॉरी यहाँ पर एक और दिया हुआ है आपका माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें फिर ऐड करना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। तो सबसे पहला काम ब्रैकेट हटाने का, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर है यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में। देखो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने पीछे तरीका बताया वैसे भी कर सकते हो, और इस तरीके से भी एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया, माइनस 1 और प्लस 1 ये दोनों भी कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका, तो माइनस 1 बचा, उसके बाद आपका माइनस एक्स स्क्वायर बचा, उसके बाद आपका क्या बचा, माइनस वाई स्क्वायर बचा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्या बच्चों आपको ये जो मैंने आपको समझाया ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो इसको ना हम लोग जो स्तंभ वाला तरीका है उससे भी एक क्वेश्चन बना। करना क्या होगा आपको, देखो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, एक आपका ये टर्म हो गया, ये आपका एक टर्म ये हो गया, और ये इधर आपका एक ग्रुप हो गया। टर्म तो आपका 1 2 3 होगा, लेकिन एक आपका व्यंजक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो एक व्यंजक को हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके नीचे आपको दूसरा लिखना है, वाई स्क्वायर माइनस 1, तो वाई स्क्वायर प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर रखेंगे। उसके बाद 1 यहाँ रखेंगे प्लस में, ठीक है, क्योंकि पहले में क्या है प्लस है, कुछ नहीं यहाँ पर तो प्लस रख देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस वाई स्क्वायर। ये मत समझना कि 1 पहले हमने यहाँ लिखना था, माइनस एक्स यहाँ वाई स्क्वायर, जिसका जो टर्म रहेगा जो पद रहेगा उसके नीचे उसको रखेंगे, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो फिर कहीं भी रख सकते हो आप। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका एक्स स्क्वायर यानी कि 1 है, 1 माइनस 1 0 हो गया, और 0 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 1, ठीक है, 0 माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 1 लिखेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर प्लस में था, ठीक है ना, दूसरा वाले में, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 1 में से 1 गया 0, बचे क्या माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस तो यानी कि माइनस 2 हो गया, अब माइनस 2 में से प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो ये आ गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1,
ठीक है, और ये आपका -1 -x² -y²। तो तीनों चीज़ देख लो इसमें, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? y² का साइन क्या है आपका माइनस में, तो माइनस में। x² का साइन क्या है माइनस में, तो यहाँ भी आपको माइनस में। 1 का साइन क्या है माइनस में, तो यहाँ भी माइनस में। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप फिर से कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आपको आईडी शो हो रही है, आप ज़रूर अभी जाके फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से आगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।